नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़ कानपुर से अमृत खान की रिपोर्ट। आज अम्बेडकरवादी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय दलित पैंथर प्रांतीय कार्यालय मकरावटगंज कानपुर नगर में परम पूज्य बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का भव्य स्वागत किया गया। विचार गोष्ठी में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में मान्यवर काशीराम स्मृति भवन उपवन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। संविधान के संबंध में हम सब मैदान में मौजूद समय में संविधान का उल्लंघन लगातार हो रहा है। हमें एकजुट होकर अपनी सजगता का परिचय देना है। सभी मौजूदा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित चीफ कमिश्नर आयकर श्री राम साहब ने अपने संबोधन में संविधान का उल्लंघन किस प्रकार हो रहा है इसको संविधान के अनुच्छेद 39C का हवाला देते हुए गैर बराबरी के विषय में बताया कि देश की कुल धन का 82% भाग मात्र देश की आबादी से 1% लोगों के पास है, जो कि संविधान में गैर बराबरी को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पर सरकारें गैर बराबरी को बढ़ावा देकर संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। संविधान के मूल्यों को जानना और इम्प्लीमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में कार्यक्रम में पहुंचे। अवश्य देश व विदेश से समाज के मानित लोगों के विचार सुने। विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से राजेश गौतम, सत्य प्रकाश कुरेरी, शैलेंद्र कुमार, MB गौतम, प्रशांत गौतम, पास्टर जितेंद्र, विनोद अंबेडकर, विनोद पाल, जीतू कैथल, अंसार खान, विजय सागर, EOP सिंह, मुनीश, रमेश बौद्धाचार्य, मुकेश राव, महावीर जयप्रकाश, राकेश राव, उमेश पैंथर, सुशील गौतम, निर्मल कुमार, विनय सेन, राहुल गौतम, सुरेंद्र पैंथर, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज से मेरा लखनऊ का प्रोग्राम शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम शुरू हो गया। कई जगहों पर जाऊंगा, उत्तर प्रदेश के शहरों में जाऊंगा, लोगों में जन जागृति करूंगा। यहाँ आने वाले 26 नवंबर को जो संविधान दिन है और संविधान के गौरव में हम लोग ने मान्यवर काशीराम स्मृति पार्क पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया हुआ हूँ और उसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव को आमंत्रित किया हूँ। महाराष्ट्र से चल के प्रकाश जी अम्बेडकर आएंगे, सावित्रीबाई फुले है यहाँ, मैं हूँ भीमराव अंबेडकर हूँ जो भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ, समता सैनिक दल का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे कई संगठनों के जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, संविधान के साथ है। इस रैली का उद्देश्य क्या है? उन सभी को लेके हम लोग एक संविधान की रैली इस लखनऊ में मान्यवर काशीराम पार्क में करने वाले हैं। देखा कि 10 सालों में संविधान की छेड़छाड़ी ज़्यादा हो रही है, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है। जो अधिकार और हक का संविधान के माध्यम से वंचित समाज को, शेड्यूल कास्ट के समाज को दिए हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग ने ऐलान किया है कि जो भी वंचित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, OBC समाज के लोग हैं, वो एक झंडे के नीचे आए, संविधान के साथ खड़े रहे। जो सत्ताधारी है उनको बता देवे कि हम लोग इस संविधान के साथ है। यही हम लोग का संविधान रैली का मकसद है। रैली का जिसके विषय में हम सभी लोगों के परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के पौत्र हैं, ग्रैंडसन हैं, उन्होंने संक्षिप्तता बताया। ये जो कार्यक्रम है इसमें इंडिया के, अपने देश के, भारत के कम से कम 17 राज्यों के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से लोग आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान के मूल उद्देश्यों को लोगों को बताया जाए, संविधान के प्रति लोगों को जागृत किया जाए।
और संविधान के उपबंधों का, संविधान की जो व्यवस्थाओं का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है पिछले कई सालों से, 1-2 सालों से नहीं, कई सालों से जो उल्लंघन हो रहा है, उसके विषय में जनता को, सरकारों को भी, अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी जागरूक करने की जरूरत है। कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? 1 लाख से तो ज़्यादा लोग अभी तक स्वीकृति दे चुके हैं। इस तरह का जैसा कार्यक्रम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लाखों संख्या में लोग आएंगे। कम से कम 1 लाख तो आने के लिए तो समर्पित हो गए हैं, और इसमें लाखों लोग आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से लगभग 70 जिले के प्रतिनिधियों का स्वीकृति आ गई है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार उल्लंघन कर रही है संविधानों का? ये सरकार नहीं, शासन, प्रशासन और संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं और संवैधानिक पदों पर जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो सभी लोग जो है गहराई से संविधान के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे संविधान की एक व्यवस्था ये है कि धन का, आय का, वेल्थ का कहीं कुछ हाथों में संकेंद्रण न हो, आर्टिकल 39C कहता है। और व्यवस्था ऐसी बनती जा रही कि कुछ ही हाथों में भारत अपने देश की संपत्ति का, अवसरों का, आय का संकेंद्रण हो रहा है। संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि धन का संग्रहण, केंद्रीकरण, संकलन चुनिंदे हाथों में, कम हाथों में नहीं हो, बल्कि इसका समान वितरण हो, अवसरों का भी, आय का भी, साधनों का भी, वेल्थ का भी, धन का भी। ये संविधान में ये व्यवस्था है, और इसमें सबके लिए, किसी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म, एक संप्रदाय, उसके लिए नहीं, सबके लिए है। लेकिन धन का संघीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से गरीबी अमीरी में बहुत दूरी बनती जा रही है। संविधान का मूल उद्देश्य समानता पैदा करना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, वो समानता न होके असमानता बढ़ती जा रही है। इसलिए पब्लिक को भी जागरूक करना है, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम महानुभावों को, पदाधिकारियों को भी जागरूक करके उनको संविधान की मुख्य धारा में लाना है, और संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है उसको लागू करने के लिए उनको जिम्मेदार बनाना है। ये इसका उद्देश्य है।